ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम अभिनंदनम च। इस समय अयोध्या कांड के 40वें सर्ग का 41वां श्लोक आरंभ होने जा रहा है। 41वें श्लोक से यह सर्ग पूर्व में 40 श्लोक तक प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इस समय प्रस्तुत है एक श्लोक संख्या 41 से और संपूर्ण सर्ग। पदाति नौचयानारहा वदुःखारहौ यत् सुखोचितौ पदाति नौचयानारहौ अदुःखारहौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नहि तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रैरनुन्न इव द्विपः। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्यधावत। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सबत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से वो दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदंतीं कौसल्यां रथम तमनुधावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतीं वारिनेत्रजम् असकृत् प्रैक्षत सतां नृत्यन्तीमिव मातरम्। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघव सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चांतरा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो। किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रौषमिति राजानम उपालब्धोपि वक्ष्यसि चिरम दुःखस्य पापिष्ठा चिरम दुःखस्य पापिष्ठम इति रामस्तमब्रवीत्। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहां अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज बुला ना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी।
स रामस्य वचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनम् व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसाप्यासु वेगेन नान्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमिच्छेत् पुनरायातम नैनं दूरमनुव्रजेत् इत्यमात्या महाराजम ऊचुर दशरथम वचः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्मिन्न गात्रः प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपरयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे ४४ सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।